हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू विद कविता मैम पे। गाइज, आज आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ। लेटेस्ट अपडेट क्या है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका यूपीपीएससी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आया है। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, डेट क्या दी हुई है इसमें, 1 तारीख दी हुई है, यानी कल का ही है। और कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विस पीसीएस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये पीसीएस का जो एग्जाम देते हैं तो उनके लिए अपडेट है। और आप देख सकते हैं कि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी कल से ही स्टार्ट हुई है। कब से स्टार्ट हुई है? 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है। और ऑनलाइन अगर जैसे आपने फी वगैरह होती है ना, तो वो 29 तारीख तक आप जो है फी को डिपॉजिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करते हैं सबमिशन की, 2 तारीख इसकी लास्ट डेट है, यानी आपको 1 महीना जो है आपको मिला हुआ है। आप 1 तारीख यानी कल से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन, और इसमें 2 तारीख आपकी लास्ट डेट दी हुई है। अगर आपकी करेक्शन होता है ना, जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसमें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी अगर वो में मतलब कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कई डॉक्यूमेंट है वो फिल अप नहीं कर पाते या गलत कर देते हैं, फोटो है, सिग्नेचर है, तो वो क्या है कि 9 तारीख तक आप उसमें करेक्शन के लिए मतलब करेक्शन कर सकते हैं। ये 9 तारीख 9 फरवरी अपनी दी हुई है। अब इसमें मेन चीज मैं बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है। एक तो यहाँ पे ना ओटीआर, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओटीआर के थ्रू कर सकते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको वो पहले वन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी उसमें क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपका ओटीआर नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, ये वेबसाइट दी हुई है, तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसमें ओटीआर कर सकते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सेकंड इसमें क्या दिया हुआ है कि ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ओटीआर नंबर ए कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब ओटीआर होगा ना, तो उसके उस वही कैंडिडेट जो ओटीआर नंबर से ही वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड ओटीआर नंबर मस्ट ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम कमीशन वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट पे 24, ये मतलब 72 घंटे हैं, 72 घंटे से पहले, बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका ओटीआर है, आपके ओटीआर के थ्रू ही इसमें क्या है, आप एप्लीकेशन मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं कि अगर इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फॉर्म सेल बी रिजेक्टेड एंड नो कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड सेल बी एंटरटेन। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने जैसे इनकम्प्लीट किया है, ठीक है, अगर आपने फॉर्म अच्छे से फिल नहीं किया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना इसमें। ठीक है, अब स्पेशल नोटिस में आपका क्या दिया हुआ, कैंडिडेट विल बी entirely responsible for online submission of application. The application of the candidates will be accepted only after the payment of the fees. यानी आप जब जब तक आपकी पेमेंट वगैरह फिल नहीं हो जाती है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म मतलब आपका जो है सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये ओटीआर के थ्रू ये, फिर ये कहता है ऑल फ्यूचर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी आप जो भी फॉर्म फिल करते हुए जो भी मोबाइल वगैरह ईमेल आईडी देते हैं, मोबाइल देते हैं, तो उसी पे आपका क्या किया जाएगा, जितनी भी रजिस्टर जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना इसके लिए, वो आपको एसएमएस के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या आपके जो है नंबर जो आपने दिया है, मेल आईडी दी है, उस पे आपका मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओटीआर के बेस पर तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, पहले बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, अब ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इन द कमीशन वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, जो आपका वो
जो ऑनलाइन एडवर्टाइज है वो आप ऑटोमेटिक वो क्या डिस्प्ले कर देगी, ठीक है। तो आप यूजर इंस्ट्रक्शन है, व्यू एडवर्टाइजमेंट अप्लाई है, तो आपको ये ना ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेजेस दी हुई है कि आप कैसे कैसे जाके जो है आप मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी आप पढ़ लेना, इसमें मतलब सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगी इसमें क्या क्या चीज, क्या क्या रिक्वायरमेंट किस क्या कैसे है, ठीक है। वैसे आप पढ़ लेना इसमें, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपको इतना तो समझ आता ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा 4 स्टेज दी हुई है आपकी। फिर ये एप्लीकेशन की बात करता है, ये आपका फ़ी की बात कर रहा है कि आपकी फ़ी कितनी है। या अगर उसकी जो यूआर होते हैं ना, अनरिजर्व्ड जो इकोनॉमिकली कैंडिडेट होते हैं, यानी जनरल में जो आते हैं, उसकी 100 है प्लस ऑनलाइन, ठीक है। प्रोसेस जो भी फीस होती है ऑनलाइन की 25, यानी टोटल 125 है। इसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कितनी शेड्यूल कास्ट है उसकी 40 प्लस ऑनलाइन जो भी प्रोसेसिंग फीस होती है 25 से 65 है, ठीक है। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, पीडब्ल्यूडी की, तो ये वे सब की जो है फीस इन्होंने दी हुई है, आप देख लेना इसमें, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, इट इज़ मैंडेटरी टू मेक पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बाय द कैंडिडेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम फिक्स्ड और फॉर इट कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस सेम एंड कीप इट सेव। यानी आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है आपका, वो आप क्या करें, अपना प्रिंट आउट करके जो है अपने पास रख लीजिए। जैसे कि अदर फॉर्म का जो भी प्रोसेस होता है वही सेम इसका है, तो प्रिंट आउट वगैरह जो अपने पास रख लें, ठीक है। तो ये सारी इसमें दी हुई है, आप पढ़ लेना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ठीक है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई भी, आप कौन कौन बच्चा जो है इसके लिए कैपेबल है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन थ्रू रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। ये आपका जो स्टैटिकल ऑफिसर है अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रेड 2 में, तो इसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन मैथमेटिक और मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स ऑफ और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फ्रॉम एंड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। हम्म। फिर सेकंड है, ये आपका दिया हुआ है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मैनेजमेंट है, ठीक है, मेजरमेंट सॉरी, मेजरमेंट है, तो फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। और अगर ये इसमें दी हुई है जैसे फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन अदर देन ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड डिक्लेयर टू बी यूनिवर्सिटी अंडर एनी लॉ। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। और इसकी नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। हाँ, मैनेजमेंट ऑफिसर है, ये आपका इसमें दिया बैचलर डिग्री फ्रॉम में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपको होटल मैनेजमेंट का, ठीक है। इसके अंदर अगर इसकी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, कैटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको इस मतलब अगर आपको मैनेजमेंट ऑफिसर बनना है, मैं ठीक है, मैनेजमेंट स्टेट वगैरह डिपार्टमेंट में जाना है, तो आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। देखो हर डिपार्टमेंट, जैसे आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो टीचिंग के लिए आपको जैसे बीएड है, मास्टरी है, आप स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट में आप मतलब मास्टरी की है, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होती है ना, सेम इसमें भी है, आपको डिप्लोमा वगैरह जो अगर जिसके पास बी ए डिप्लोमा है वो इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो सब रजिस्टर के लिए अगर बात करें तो लो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आपकी लो ग्रेजुएशन जो है लो में होनी चाहिए, जो ये वकील वगैरह बनते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अहर्यता के अंतर्गत उल्लिखित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से होटल, ये इसके लिए नोट दिया हुआ है कि क्या मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, जहाँ से होटल मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह होता है, तो वहाँ से आपकी होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल, ठीक है, हैंडलूम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल में होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये 5 है, इनके लिए आप रिक्वायरमेंट दी हुई है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ये आपका मेजरमेंट दिया हुआ फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी वगैरह के लिए, जो आपके डीएसपी है ना, मेल कैंडिडेट ओनली जनरल, ठीक है। तो इसमें आपकी हाइट दी हुई है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्टेड ये है, ओके। तो ये सारा पढ़ लेना। डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड, अगर होम गार्ड की बात करते तो ये दी हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रिटेंडेंट और जेल का है, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, डिप्टी जो जेलर है। तो इन सब के लिए पूरा दिया हुआ है, जो भी कैपेबल इसमें कैंडिडेट हैं वो इसको
फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं ना, तो उनके लिए फॉर्म वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको कैसे क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट दी है। तो गाइज ये थी आपके लिए यूपी की या जो पीसीएस वगैरह के लिए एग्जाम, जो भी ये पोस्ट है ना, उनके लिए एग्जाम वगैरह होता है, तो उनके लिए नोटिफिकेशन आया। और जो इसके फॉर्म वगैरह के जो है कल से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट तो आपको मिलती है, साथ में आपको जो है सब्जेक्टिव क्लासेस वगैरह भी मिली हुई हैं। और ये सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि ऑल एग्जाम जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके आती है, तो उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो जिससे कि उन्हें भी जो है लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसको लाइक शेयर करो भाई।